हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले जो आज प्रवक्ता का पेपर हुआ था, प्रवक्ता स्क्रीनिंग, इसमें जो हिंदी पूछी गई है उसको हम अभी देखेंगे और इसके अलावा जो और चीज़ पूछा गया है जीके, वो सब इसमें देखेंगे हम। उत्तराखंड जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उससे पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में नहीं दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी अपलोड वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जरूर देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। 30 में से सभी लोग 25 प्लस, कई लोग जिनकी अच्छी है 28, 29, 30, कई लोगों ने कर दिए होंगे इतने। पर एक आध क्वेश्चन जो जनसंख्या वाला था वो बहुत वो भी उसमें तहसीलों के हिसाब से पूछा गया था, पर वो क्वेश्चन टफ था। बाकी लगभग की ठीक क्वेश्चन थे, लगभग 25 से ज़्यादा सभी लोग उसमें स्कोर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी और इसके बाद फिर करेंगे जीके को। पहला प्रश्न है, फूल शब्द का तत्सम रूप है। पुष्प, पुष्पक, फुप, कली। ये तो ऑप्शन ऐसे हटाने लायक है, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूल का हो जाएगा पुष्प, पर्यायवाची सुमन, ये सब हो जाएंगे। अगला है, धनु का शब्द का पर्यायवाची है। धनु शब्द का पर्यायवाची है वित्त। अब ये वित्त धन अर्थ है, तो कोदंड हो जाएगा धनु का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। वाह, इसका बताना है कि क्या होगा इसका। जिसका है, आपने बताओगे, कहते हैं कई बार कि निर्मम है जिसके हृदय में ममता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं तो निर्मम हो जाएगा, क्योंकि कई जगह यह शब्द आपने सुना होगा, निर्दयी नहीं होगा, निर्मम होगा। कई लोग कहेंगे निर्दयी है, तो नहीं, निर्मम होगा। निरंकुश अलग चीज़ है। तो बढ़ते हैं निष्ठुर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मम। अगला है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त गद्यांश है। अगोचर, जिसे कोई जीत ना सके तो अजय हो जाएगा, ये नहीं होगा। जो सबसे आगे रहता हो अगवा, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, तो ये कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगोचर का हो जाएगा जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, जिसे हम जान ना सके, जो जिनका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो सके, तो ये हो जाएगा जिसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है मत्स्य। मत्स्य, मतवाली, ये मतवाला करते तो एक जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक पत्रिका थी, उन्होंने निकाली थी मतवाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर मतवाली की जगह मतवाला हो जाता। तो मस्ती अलग चीज़ है, मछली नहीं होगा, मछली होगा, मछली। मत्स्य का होगा मछली। और जिसकी मछली के समान आंखें होती है उसको कहेंगे क्या। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली की समान आंखों वाली के लिए होगा मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया था। मृग के समान आंखों के लिए जो होगी मृग नयनी। तो इस तरह से एग्जाम में आते हैं, इसमें नहीं आए हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। अगला है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का नहीं है। अनुकंपा अनु है, बिल्कुल है। अनुच्छेद अनु है, व्यंजन संधि होगी इसमें। अनुज्ञा है, अनभिज्ञ, यहाँ पर अनु लगाई नहीं है, तो अपने आप ही हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गमन, पढ़ते अंत में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। गमन, नौ नहीं, मन नहीं, मन तो वैसे हो जाएगा अन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नश्वर। नश्वर का होता है शाश्वत। दोस्तों, एक कई बार यूपीपीसीएस तक के इनमें पूछा जाता है। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, नश्वत का हो जाएगा शाश्वर। नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, या शाश्वत का हो जाएगा नश्वर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। यथेष्ट शब्द का विलोम है। यथेष्ट, इच्छित नहीं, पूर्ण नहीं, पर्याप्त नहीं, इसका हो जाएगा कम। अगला संयोग, सन नहीं, सम हो जाएगा इसमें। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सम धन योग, और इसमें संधि होगी कौन सी, व्यंजन संधि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब शुद्ध वाक्य पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी। भेड़ें दो, तो इसको हटा सकते हैं। एक बकरी, दो भेड़ें, कई गायें चर रही थी, ये भी नहीं। एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है बोझ उठाना, बिल्कुल नहीं। जी कड़ा करना, और देखते हैं दिखावा करना। ये दो ऑप्शन तो हटा दिए हैं मैंने, देखते हैं सही उत्तर क्या। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साहस दिखाना या फिर जी कड़ा करना। कलेजे पर पत्थर रखना, तो साहस दिखाना ज़्यादा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है जानकार। अर नहीं, अकार नहीं, आर नहीं, जानकार, ये हो जाएगा कार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वर्तनी सुसुरुआ। सुसुरुआ, ये नहीं, ये दोनों बड़े हो गए, ये भी नहीं, ये छोटे भी नहीं। सुसुरुआ, छोटी सु बड़ी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वत्तर से, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये हो गया वत्स से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही।
अगला है महात्मा में समास पूछा है, महात्मा महान है जो आत्मा, बहुव्रीहि नहीं, अव्यय भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं, ये हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय। प्रत्येक, प्रतिधन एक, वृद्धि नहीं, वृद्धि में दो मात्राएं बूढ़ी होती है, अयादि नहीं, इन्हें भी गुण भी नहीं, ये हो जाएगी यण संधि, प्रतिधन एक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंधा क्या चाहे भले दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है आदमी वही चाहता है जिससे उसे अधिक आवश्यकता होती है। ये तो थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, बिना पैसे के वस्तु को उपयोग प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना, नहीं, ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सटीक है इस हिसाब से, बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सज्जन, इसका हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि होगी इसमें, व्यंजन संधि, सज नहीं, सज नहीं, सद नहीं, इसका होगा सत धन जन, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला है निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर, अव्ययी भाव समास हो जाएगा आप बीती, आप पर बीती, आप बीती। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगा तत्पुरुष समास, पर होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, नहीं इसके बाद देखते हैं अब जीके के क्वेश्चन। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, इसके बाद हम 1 से लेकर 40 तक देखेंगे, हिंदी के बाद हम देखेंगे जी इसको। तो प्याज के लाल रंग होने का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथियोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। 42वां दोस्तों, इसका अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वरना मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा सबसे टॉप पर, बाद में अगर उत्तर मुझे पता चलेगा तो, अगर आपको पता हो तो आप निश्चित रूप से इसका उत्तर बता दीजिए। अगला है कि यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह क्या हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही। अगला है 45वां है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है, तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है, दूरी की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सोलर ऊर्जा और सौर ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत ऊर्जा, क्योंकि सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है, तो ये पूछा गया है इसमें, ये हो जाएगा घर्षण बलों के कारण। अगला है वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो पीटर हैंड के, ओल्गा टोर्ककर्जर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता था, ये इसमें पूछा गया है। मलिक बकबक, मलिक छच्चू, मलिक अंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो ये जे बी कृपलानी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उनका प्रतिशत कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो ये यूपी हो जाएगा दोस्तों, इसमें से ज़्यादा जो सही लग रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फोहान आल्पस ये भी सही है, मिस्टल राइन घाटी ये भी सही है, खामसिन मिस्र ये सही नहीं है, तो बोरा ये साइबेरिया ये वाला हमारा हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन एक शीत धारा है, तो ये बेंगुला जलधारा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय राज्य सड़क सघनता वाला है, तो महाराष्ट्र इसमें है नहीं, तो इसमें उत्तर प्रदेश हम कर सकते हैं इसमें। अगला है मेसोवी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है, तो लौह अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। अगला है डॉगर बैंक, जो कि एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है, किस सागर में है, ये यहाँ पर इसमें पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर सागर में, उत्तर सागर में। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला है 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे, तो भाग सी में 10 राज्य थे। अगला है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितंब नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो एक ग्रेन्युले ऑस्टिन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में
विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो ये सातकर्णी प्रथम हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, इन्होंने अप्रैल कर रखा है, पर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की इनकी घोषणा हुई थी। अगला है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है, तो ये निरंतरता का हो जाएगा। दोस्तों ये अगला वाला करंट अफेयर का है, ये अभी मैंने इसमें चेक नहीं किया, अगर आपको बताओ तो आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस से हो जाएगा। अगला है किन केंद्र शासित राज्यों के विलय हेतु 2019 में बिल पारित किया गया, तो ये हो जाएंगे दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप। 26 जनवरी 2020 को इसका किया गया था विलय, 1920 कह रहा हूँ। अगला है भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 लॉन्च प्रक्षेपण किया, तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 2019। अगला है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला है श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं, तो गूगल LLC हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अंतर्गत COP कहाँ आयोजित हुआ था, ये होता मैड्रिड स्पेन में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला है ओस्लो समझौते से संबंधित है, तो इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित हो जाएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो पंचायती राज से है। पंचायती राज में 243 से 243 ये है पूरा ही है, पंचायती राज का तो पूरा ओतक है। तो अब शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले प्रश्न। दोस्तों ये सुंदर पिचाई जो है ये गूगल LLC और अल्फाबेट इंक के दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं गलती हो रही है। तो अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वीकृति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला है कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो इसका हो जाएगा सत्ता की आलोचना करना। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है दिए गए सिद्धांतों पर अभिकेंद्रित अनुदेशन आधारित है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BF स्किनर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है UGC की स्थापना हुई थी, तो 1956 में हुई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, वैसे भी और एग्जामों में बनता है प्रश्न। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया था, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है, दोस्तों इसका उत्तर अभी पता नहीं है, अगर मेरे को पता लगेगा तो मैं कमेंट में जरूर पिन करूंगा। अगला है ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, तो ये 2 भागों में हो जाएगा, 2 भागों में। अगला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अब दोस्तों इसके ऑप्शन के हिसाब से तो सही नहीं लग रहा, 1995 होना चाहिए था, लेकिन इनमें से अभी देखते हैं कि इनमें क्या उत्तर होता है। अगला है कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कहानी कथन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जहाँ तक हो सकता है सही हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से जरूर बताइएगा। अगला है सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये किसका कथन है, तो दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। अगला है शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं शिक्षण, छात्र और पाठ्यक्रम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अगला है मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, मूल्यांकन सीमित, असीमित, संकुचित, विस्तृत, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सीमित, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में इसका उत्तर ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मेरे विषय से संबंधित नहीं है, पर जहाँ तक पूरी रिसर्च के अनुसार मैंने उत्तर इसमें बताने की कोशिश की है, बाकी आपको लगे कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, निश्चित रूप से आप बताइए। अगला है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो ये की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी, तो 1980 में हो जाएगी। अगला है रूसा का पूरा रूप है, तो रूसा का हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, शिक्षण की न्यूनापूर्ति, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये मूल्य विकास, परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, लेखा परीक्षण है, तो ये भी हो जाएगा सही। तो शिक्षण की न्यूनतापूर्ति ये हो जाएगा हमारा गलत। अगला है कोठारी आयोग का गठन किया गया था, 1964 में किया गया था कोठारी आयोग का गठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है NCERT का मुख्य कार्य क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है शाला दर्पण परियोजना का संबंध है, तो केंद्रीय विद्यालयों से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है RT एक्ट किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं, तो इसका हो जाएगा बार 1 सी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, अनुसूचित जाति, मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किस आधार पर की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे दोस्तों LS मुदालियार, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है राधा कृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था, तो ये हो जाएगा उच्च शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना सिफारिश की थी, तो UGC हो जाएगा इसका सही। अगला है ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय दिया जाता है, तो दोस्तों शिक्षा आयोग को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, तो इसका हो जाएगा FA फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, तो शिक्षण हो जाएगा। अगला है वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। अगला है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था, तो ये हो जाएगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो ये हो जाएगा 9। अगला है CIE और T, तो इसका हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक की स्थापना हुई थी, तो 1997 हो जाएगा सही इसका। अगला है राष्ट्रीय शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो 1958 में हुआ था ये। अगला है कौन से व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परियोजना कार्य भी है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं, खेल भी है, तो ये हो जाएगा सभी। तो बाकी दोस्तों ये मैंने आपको बताई दिया है, और हिंदी बताई दिया, उत्तराखंड पहले अपलोड कर दी गई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जरूर देख सकते हैं। बाकी उत्तराखंड ये है, और बाकी हिंदी भी स्टार्टिंग में कर ही लिया, बाकी रीजनिंग इसका बहुत जल्दी कोशिश करूँगा लाने की। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।